हाय मेरे प्रिय मित्रों, जय श्री श्याम। आज मैं आपको उजाली तेरस या चालनी तेरस की व्रत कथा सुनाऊंगी। कथा शुरू करते हैं। एक बार एक ब्राह्मण था। वह नगर नगर भिक्षा मांगने जाता था। ब्राह्मण का नियम था, वह पूर्व दिशा से भिक्षा मांगना शुरू करता था। पूर्व दिशा में एक बुढ़िया का घर पड़ता था। वह रोज वहाँ भिक्षा मांगने जाता था। जैसे ही वह बुढ़िया के यहाँ भिक्षा मांगने गया, बुढ़िया ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। ब्राह्मण वापस लौटकर आने लगा। बुढ़िया उठकर आई और ब्राह्मण से कहा, ब्राह्मण देव, मुझे क्षमा करना, मेरी तबीयत खराब है, इस कारण मैं आपकी आवाज़ नहीं सुन पाई। बुढ़िया ने ब्राह्मण को दक्षिणा दी और ब्राह्मण से हाथ जोड़कर कहा, ब्राह्मण देव, आप दूसरे गांव मेरी बेटी के ससुराल भिक्षा मांगने जाओ तो मेरी बेटी को मेरा हाल चाल बता देना। ब्राह्मण वहाँ से रवाना हो गया और दूसरे गांव भिक्षा मांगने गया। वह प्रथम बुढ़िया की बेटी के घर ही गया और वहाँ जाकर कहा, बेटी, भोजन कर रही हो तो जल अपनी मायके जाकर पीना। बेटी ने कहा, ब्राह्मण देव, ऐसा क्या हुआ? ब्राह्मण ने कहा, तुम अपने मायके जाओ। बुढ़िया की बेटी ने सास ससुर के पैर छुए और वहाँ से रवाना हो गई। वह घर गई तो माँ को बीमार देखकर बहुत चिंतित हुई। बेटी ने कहा, माँ, क्या हुआ? बुढ़िया ने कहा, थोड़ी तबीयत खराब है। बुढ़िया ने कहा, बेटी, कल उजाली तेरस है, तुम घर की साफ सफाई करो और आंगन में 2 मटके रखे हुए हैं। पहले में तेरा धान है, उसको निकालो, साफ करो और उसका आटा पीस लो। दूसरे मटके में सूखी सब्जियां भरी हुई हैं, उनको निकालो और उन्हें पानी में भिगो दो। बेटी ने ऐसा ही किया। धान को घट्टी में पीसकर उसकी 5-5 पुड़ियाँ बना ली और सब्जियों को सुखाकर पानी में भिगाकर और उनकी सब्जियाँ बना ली। 13 सब्जी। और वह तुलसी की पूजा करने चली गई। तुलसी की पूजा करी, कथा कही और वह भोजन करने के लिए बैठी। उन्होंने पहले एक पूड़ी लेकर उस पर थोड़ी थोड़ी सब्जी रख कर उसमें थोड़ा सा गुड़ रख कर गाय को खिला दी और गाय को प्रणाम किया और आकर आसन लगाकर भोजन करने बैठ गई। बेटी ने माँ से कहा, माँ, मैं प्रथम बार व्रत कर रही हूँ, इसलिए मुझे सारे नियम विधि बता देना। माँ ने कहा, ठीक है। माँ ने कहा, बेटी, हम और सारे व्रत तो पति के लिए, संतान के लिए, सुख समृद्धि के लिए और अन्य के लिए करते हैं, पर जो ये उजाली तेरस या चालनी तेरस का व्रत है, ये स्वयं के लिए होता है। बेटी ने कहा, कैसे? माँ ने कहा, बेटी, 4 रोटी जो हम
खाते हैं या पूड़ी खाते हैं, उसका दोष हमें लगता है। पर इस दिन हम जो 4 रोटी या पूड़ी खाते हैं वह दोष नहीं लगता। यह व्रत करने का यही कारण है, क्योंकि जो आज हमने 4 रोटी या 4 पूड़ी खाई है वह हम हमेशा दूसरे दिन खाएं तो उसका दोष लगता है, क्योंकि दिशाएं 4 होती हैं, घर के कोने 4 होते हैं, तो 4 रोटी खाने से सब कुछ पूरा हो जाता है। इसलिए हमें 4 रोटी नहीं खाना चाहिए। पर हम व्रत करते हैं और आज के दिन 4 रोटी और 13 धान की सब्जी खाते हैं तो इस दोष से मुक्त हो जाते हैं और हमें कोई भी दोष नहीं लगता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली कथा की जानकारी आपको वहाँ मिलेगी।